हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम सुपरलेटिव डिग्री को बात करेंगे और लास्ट पार्ट में भी हमने सुपरलेटिव डिग्री को लेकर बात करी थी। कुछ बातें मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली बात, जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं, राइट, किन बातों का ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप किसी भी एंटिटी को लेकर बात करो, या कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, तो वो उस ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। और ये जो ग्रुप है ये 3 और मोर देन 3 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। अगर मैं बात करूं ग्रुप जो है, ग्रुप के मेंबर्स, इसमें बात करें ग्रुप के मेंबर्स 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में हम सुपरलेटिव की यूज करेंगे, सुपरलेटिव। और इस पूरे ग्रुप को लेकर हम सेम क्वालिटी को लेकर बात करेंगे। सेम क्वालिटी के अंदर हम सुपरलेटिव यूज करेंगे। तो जब भी आप सुपरलेटिव यूज करोगे, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री की बात करोगे, सुपरलेटिव डिग्री की बात करोगे, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। और कुछ चीजें और, सुपरलेटिव डिग्री में मैंने आपको कुछ और बातें बताई थी। एक होता है हमारा सबसे पहले एब्सोल्यूट सुपरलेटिव, राइट, एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें द मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, ईएसटी का इस्तेमाल नहीं करते। जो वर्ड्स एब्सोल्यूट सुपरलेटिव्स होते हैं वो वर्ड्स अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में सुपरलेटिव होते हैं। ये नॉन ग्रेडेबल होते हैं, नॉन ग्रेडेबल। इनको आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते। फॉर एग्जांपल यूनिक, परफेक्ट, डेड, एब्सोल्यूट, राइट। इस तरीके से आप याद रखेंगे। और दूसरा, एक और कंडीशन, ये आपको कभी नहीं बोलना है, द का इस्तेमाल हमेशा यूज किया जाएगा। अब द का इस्तेमाल हमेशा यूज करा जाएगा सुपरलेटिव से पहले। द का इस्तेमाल आप हमेशा यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले। बॉक्स बना लीजिए। अब उसके बाद हमने चर्चा करी थी डबल सुपरलेटिव पे, डबल सुपरलेटिव पे। तो मैंने आपको क्या बताया था डबल सुपरलेटिव को लेकर? नो टू सुपरलेटिव, राइट, नो टू सुपरलेटिव यूज इन अ सेंटेंस। दो सुपरलेटिव, टू सुपरलेटिव superlatives are no two superlatives are used in a sentence। तो सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे दो सुपरलेटिव्स को यूज नहीं हो सकते, नो टू सुपरलेटिव्स। अगर आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हो या एम्फसाइज करना चाहते हो, एम्फसाइज करना चाहते हो, तो यहाँ पर लेकर हमारी कुछ बात हुई थी। हमने बाई फार का यूज करा था, बाई फार को यूज कर सकते थे हम, प्रोबेबल को यूज कर सकते थे, राइट, इजीली यूज कर सकते हैं। यहीं से हमें आज कंटिन्यू करना है कि अगर हमें एम्फसाइज करना है और हम दो सुपरलेटिव्स तो यूज कर ही नहीं सकते, तो हम कैसे एम्फसाइज कर सकते हैं, किन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए उन वर्ड्स को लेकर आज के लेक्चर में हम इन बातों पे चर्चा करेंगे, राइट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सो आज हम किन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे? आज हम यूजेस पढ़ेंगे और रूल्स पढ़ेंगे। किसको लेकर? एक तो प्रीपोजिशंस को लेकर, सुपरलेटिव्स के साथ कैसे प्रीपोजिशंस यूज करे जाते हैं, और एक अगर एम्फसाइज करना हो उन बातों को लेकर, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट 5 डिस्कस करते हैं। टू इंटेंसिफाई और एम्फसाइज द सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री को एम्फसाइज या एम्फसाइज करें या इंटेंसिफाई करें सुपरलेटिव डिग्री को, राइट, adverbs such as much, by far, quite, easily and practically are often used। तो हमेशा याद रखिएगा एम्फसाइज करने के लिए आपको किन चीजों का इस्तेमाल करना है। अगर मैं बात करूं एम्फसाइज करने के लिए, एम्फसाइज का मतलब होता है
और उस बात को बढ़ा चढ़ाना या और उसमें एडिशन डालना और वजन डालना, राइट। सो आप किन वर्ड्स का यूज करेंगे, राइट। ग्रीन मतलब इनको आपको ग्रीन सिग्नल देना है, इन वर्ड्स को यूज करना है। मच, बाय फार, क्वाइट, इजीली एंड प्रैक्टिकली। क्या आप दो सुपरलेटिव यूज कर सकते हो? नो टू सुपरलेटिव्स, नो टू सुपरलेटिव्स, ये याद रखिएगा। इन सबको आप यूज कर सकते हो, मच को यूज कर सकते हो, बाय फार को यूज कर सकते हो, क्वाइट को, इजीली को, प्रैक्टिकली को, राइट। These modifiers help to strength, ये strength देंगे, and the distinction, strength the distinction that the superlative is expressing। यानी superlative अपने आप में किसी भी क्वालिटी का एक्सट्रीम पॉइंट की बात करता है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, ये जो मॉडिफायर्स हैं, उसको और वजन डालेंगे, उसको और असरदार बनाएंगे, राइट। जैसे शी इज मच द बेस्ट डांसर इन द कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर मच जो है ये बेस्ट डांसर को एम्फसाइज कर रहा है, emphasizes that she is not just the best but best by a significant margin। मान लीजिए जो डांसर्स को रेटिंग करी जाती है, किसी डांसर को, जो और डांसर थे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको 100 में से 70 मिले, इनको 81 मिले, इनको 83 मिले, इनको मिले 100, 17 पॉइंट का 17 पॉइंट का गैप आया। यानी बोला गया कि वो बेस्ट तो नहीं थी, वो पूरे ग्रुप में बेस्ट तो थी ही, लेकिन एक अच्छे खासे मार्जिन से। यानी उसने जीता तो सही, उसने सर्वोत्तम या आपके सर्वश्रेष्ठ का खिताब तो मिला, पर लेकिन उसके और उससे बाद वाले में एक अच्छा खासा मार्जिन था, एक अच्छा खासा गैप था, राइट। मच द बेस्ट डांसर, यहाँ पर ये मॉडिफायर बेस्ट डांसर को और ज्यादा क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, emphasize कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। He is by far the richest person in the town। तो अब ये देखिए by far, अब यहाँ पर richest आ गया, rich, richer, richest, राइट। तो ये मैं बात कर लेता हूँ by far की, और ये किसको बता रहा है, richest को। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये टाउन का सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं, मतलब है और उससे ज्यादा, ही इज नॉट ओनली द रिचेस्ट पर्सन, राइट। ये सिर्फ रिचेस्ट नहीं, ये सबसे अमीर नहीं, बट ऑल्सो देर इज अ लार्ज गैप बिटवीन हिज वेल्थ एंड द नेक्स्ट ऑफ दैट पर्सन एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट पर्सन। यानी अगर हम बात करें टाउन के रिचेस्ट पर्सन की, तो 1 2 3 4 मान लीजिए इस पे हो गए कोई 10 करोड़, इस पे 15 करोड़, और इस पे आगे 25 करोड़, और ये 150 करोड़। सी 125 करोड़ का डिफरेंस। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि वो सबसे रिचेस्ट तो है, उसके साथ जो नेक्स्ट पर्सन है उसके पीछे, उसके और उसमें बहुत अंतर है। तो आप बता तो रहे वो उसके पास सबसे धनी है, वो सबसे धनी है, और कितना ज्यादा धनी है उसके लिए हमने बाई फार यूज कर लिया, यानी उसको और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। तो मच, बाई फार, जो ऐसे वर्ड्स हैं, ये हमारे मॉडिफाई ज्यादा करते हैं, राइट। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब भी आप सुपरलेटिव की बात करोगे, तो बाई फार हो गया और ये जो वर्ड्स हो गए, इनको जरा ध्यान से याद यूज करिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको मॉडिफाई करते हुए दिखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वाइट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग आई हैव सीन। मान लीजिए उसने बहुत सी स्ट्रेंज चीज़ों को देखा है, स्ट्रेंजस्ट, तो बहुत सारी चीज़ों को देखा है जो स्ट्रेंज है, जो थोड़ी अजीब है, जिनको लेकर बहुत डाउट होता है। लेकिन कुछ एक ऐसा, अब मान लीजिए आप कहीं वॉक कर रहे हैं और एक उल्का पिंड आके गिर जाए, गिरा हुआ वो किसी ने नोटिस नहीं किया, और आपने बोला कि यार ये जो चीज़ है ना, ये अर्थ पे तो मिलती नहीं है, काफ़ी स्ट्रेंज है। तो यानी इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, विदाउट डाउट। यानी विदाउट डाउट का मतलब है कि आपके अंदर कोई डाउट भी नहीं आएगा कि हाँ ये चीज़ अर्थ पे नहीं मिलती है, ज़रूर बाहर अंतरिक्ष है ये। तो कुछ ऐसी चीज़ को लेकर अगर आप
उसकी भावना को और ज़्यादा व्यक्त करना चाहते हो, उस भाव को और व्यक्त करना चाहते हो, तो आप क्वाइट यूज़ कर सकते हो. दिस इज क्वाइट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग आई एवर सीन, राइट. She passed the test easily, the highest score of anyone. यानी उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर तो किया टेस्ट में, जो कि किसी और ने नहीं किया, सबसे ज़्यादा उसके नंबर थे, लेकिन उसने बहुत आसानी से उसे पास किया. इंडिकेट दैट नॉट ओनली डिड शी स्कोर द हाईएस्ट बट शी डिड सो विद ईज. यानी ऐसा था कि उसे पहले से पेपर पता हो. आपके साथ होता होगा, क्लास में देखा होगा कि एक कोई पेपर बहुत टफ आ गया, लेकिन किसी एक छात्र के लिए वो टफ रहा ही नहीं, उसके नंबर भी सबसे ज़्यादा है और वो सबसे पहले करके चला गया. तो ये तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है. जब प्रैक्टिस कब होगी? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आप प्रॉपर रिवीजन करोगे, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझोगे, प्रीवियस ईयर करोगे, एक्सरसाइज करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे. अब कितना भी एग्जामिनर टफ बना ले, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट एग्जामिनर नहीं दे सकता. ये इसके बाद जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आप बोलेंगे कि हमने इससे ज़्यादा ही सीखा है. तो जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए भी यही हो जाएगा कि आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में. और इंग्लिश में तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये एरर है, इसको मार्क करो, आगे बढ़ो. तो ये वाला जो लेवल आएगा, इजीली द हाईएस्ट स्कोरर वाला जो लेवल आएगा, वो आपको तब आएगा जब आपको उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, आपको हर एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी. नॉलेज तब होगी जब आप प्रॉपर उसको रिविजन करो, प्रॉपर उसको टाइम देके पढ़ो, राइट. अपने वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज का पता लगाइए, राइट. सो इजीली यहाँ पर ये नहीं है कि उसने हाईएस्ट स्कोर किया, लेकिन इस बात को भी दर्शा रहा है कि उसने आसानी से उस टेस्ट को कर लिया, राइट. नाउ दैट वाज प्रैक्टिकली द फास्टेस्ट लैप एवर रिकॉर्डेड. मान लीजिए एक रेस हो रही है, ये एक रेस ट्रैक है, राइट. ये एक रेस ट्रैक है और इस पे कुछ कार्स जो है रेस कर रही हैं. ये हो गई, ये कुछ कार्स होगी, और एक सर्कल को कंप्लीट करने में या एक ट्रैक को कंप्लीट करने में हम उसको बोलते हैं 1 लैप. लैप का मतलब होता है, और ऐसी 25 लैप्स होनी है. यानी आप इस लाइन को बार बार जो है 25 टाइम्स क्रॉस करोगे, तो जो आपका 25th होगा, यानी आपने यहाँ से गए और यहाँ पर आए, तो उसको हम विजेता घोषित कर देंगे. उसी में से एक लैप के अंदर, दैट वाज प्रैक्टिकली द फास्टेस्ट लैप एवर रिकॉर्डेड. तो हम किसी एक कार ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट. सो उसके अंदर हमने बोला कि जो कार है ए है वो बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, राइट. सो यहाँ पर हो जाएगा implies that it was almost the fastest if not officially the fastest. तो practically the fastest lap का मतलब है कि ये almost बहुत ज़्यादा तेज थी, राइट. सो लैप रिकॉर्डेड का मतलब है इसने बहुत तेज इस सर्कल को क्या करा, क्रॉस किया, कंप्लीट करा औरों के कंपैरिजन में, राइट. These modifiers serve to make the superlative degree more expressive और definitive. तो ये modifiers हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो हमारी superlative degree है उसको हम ज़्यादा expressive बना पाएँ. अगर हम उसको ज़्यादा expressive बना पाएंगे तो जो हमारा thought है वो ज़्यादा clear हो जाएगा, और हम ये बता पाएंगे कि हम किस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, किस बात पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, और इसको definitive कर पाएंगे. आगे बढ़ते हैं. When you use the phrase one of, अगर हमें one of यूज करना हो followed by a plural noun और pronoun भी plural ही होगा, the adjective that precedes the noun or that pronoun should be superlative. one of के बाद अगर आप कोई भी noun यूज करना चाहते हो, one of के बाद अगर आपने कोई plural noun यूज करा, plural नाउन या प्रोनाउन यूज करा, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो एडजेक्टिव होगा, ये जो एडजेक्टिव यूज होगा यहाँ पर, ये कैसा होना चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री, यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होगा. दिस कंस्ट्रक्शन इम्प्लाइज दैट द पर्सन और द थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इज द पार्ट ऑफ अ ग्रुप. तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस पूरे ग्रुप में जो ये पर्सन जिसकी बात हो रही है, ये इस पूरे ग्रुप का पार्ट है, और ये जो क्वालिटी है, एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताएगा, वह क्वालिटी इसके अंदर सबसे ज्यादा है. एग्जाम्पल से देखिए, शी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लासेस. अब जरा ध्यान से देखिए, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये प्लूरल नाउन हो गई स्टूडेंट्स, राइट. स्टूडेंट्स, ये यहां पर देखिए, क्या ये प्लूरल नाउन है? और वन ऑफ का मतलब क्या है कि जिसकी बात करें
वो इसी स्टूडेंट्स में से एक है, इसी ग्रुप का पार्ट है, बिल्कुल सही, हमने यही बताया था। और यहाँ पर देखिए द प्लस स्मार्टेस्ट, ये जो एडजेक्टिव है जो स्टूडेंट्स के लिए है, शी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लासेस, तो ये जो स्मार्टेस्ट और भी रहे होंगे उसमें से एक है, राइट, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, राइट। तो ये जो एडजेक्टिव है जो हमने यूज करा है, क्या ये सुपरलेटिव डिग्री है? यस, सुपरलेटिव डिग्री है। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या बात कर रहे हैं कि ये वो लड़की है जो हमारे क्लास में स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनमें से ये एक लड़की है। मान लीजिए टॉप 3 किसी क्लास की बात कर रहे हैं, उन टॉप 3 में यह वो लड़की आती है, राइट। सो ये वन ऑफ बताने के लिए, यानी ये इस ग्रुप का हिस्सा है। इट वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, तो उसके दिन कुछ लाइफ के बहुत अच्छे दिन रहे होंगे, हैप्पीएस्ट डे रहे होंगे। तो यह वाला जो इट वॉज, वह जो दिन था उसका हैप्पीएस्ट डे था। तो यानी वन को बताने के लिए कि ये वन कहाँ से आया है, ये हैप्पीएस्ट डेज में से आया है और ये इट वॉज वन को इंडिकेट कर रहा है, राइट। Now, this is one of the most interesting books I have ever read. तो उसने बहुत सारी बुक्स रीड करी होंगी और 10 उसने बुक्स जो हैं उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बुक्स रखी होंगी, मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स रखी होंगी 10। उनमें से कोई एक बुक, अब ये जो बुक, ये जो वन है, दिस वन, अब ये वन बताने के लिए कहाँ से है, ये उन्हीं इंटरेस्टिंग बुक में से एक है। ये बताने के लिए हम वन ऑफ प्लस एडजेक्टिव, यानी उस क्वालिटी को बताने के लिए जो हम नाउन यूज करने वाले हैं, वो पूरे ग्रुप, यानी वो सबसे इंटरेस्टिंग बुक्स का जो ग्रुप है उसमें से वो एक है, इसलिए हमने वन ऑफ को यूज करा। वो पूरे क्लास के जितने भी स्मार्टेस्ट स्टूडेंट हैं, टॉप 5 हो गए, टॉप 6 हो गए, टॉप 3 हो गए, उनमें से वो एक है। जितने भी हैप्पीएस्ट डे हैं उसकी लाइफ के, उसमें से वो एक है। तो इसीलिए जो वन आप निकाल रहे हो, उस ग्रुप से निकाल रहे हो, तो हम बताने के लिए कि यह उस ग्रुप का हिस्सा है, राइट। अगर ये उसके 5 हैप्पीएस्ट डेज हो गए तो मैं इसको इंडिकेट करना चाहूँ तो ये इस पूरे 5 का एक हिस्सा है, इसीलिए मैंने इसके लिए वन ऑफ यूज कर लिया। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? नाउ ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ हिज जनरेशन। तो होता है ना, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट राइटर्स, ग्रेटेस्ट पोइट जो होते हैं। अब हम बताने के लिए कि जो ग्रेटेस्ट राइटर रहे हैं या पोइट रहे हैं या फिर जो साइंटिस्ट रहे हैं, उसको उनमें से एक गिना जाता था, तो उसको बताने के लिए कि वो उस ग्रुप का हिस्सा है तो हमने वन ऑफ को यूज करा। ही इज कंसिडर वन ऑफ, किस में से उसको कंसिडर करा गया? द ग्रेटेस्ट राइटर। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वन ऑफ की, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। और इस कंस्ट्रक्शन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, राइट। ऐसी चीजों को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, लेटिव डिग्री, राइट। किसी भी एडजेक्टिव की, जाहिर सी बात है ये हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इसके आगे नाउन और प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, राइट। अब इसको आप किस में कर देंगे? एक बॉक्स में बंद कर देंगे और इस कंस्ट्रक्शन को आप याद रखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो इन ईच ऑफ दी सेंटेंस द एडजेक्टिव इन इट सुपरलेटिव फॉर्म, तो हर एक फॉर्म में देखिए, जैसे स्मार्ट हो गया, स्मार्ट का सुपरलेटिव हो गया स्मार्टेस्ट, हैप्पी का सुपरलेटिव हो गया हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इंटरेस्टिंग के लिए हमने लगा दिया मोस्ट, इंटरेस्टिंग के लिए क्या यूज कर लिया हमने? मोस्ट इंटरेस्टिंग। ग्रेटर, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेट के लिए हमने सुपरलेटिव। तो इन सब का हमने सुपरलेटिव डिग्री को यूज करा है वन ऑफ के उसके अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर। इज यूज टू डिस्क्राइब द नाउन, जो नाउन आ रहा है उस पूरे लार्ज ग्रुप और अ कैटेगरी को लेकर, राइट। तो अगर हम किन्हीं चीजों को एक स्केल बना लिया, हमने एक चार्ट बना लिया, उस चार्ट के अंदर हमने कुछ क्वालिटीज रखी कि अगर ये क्वालिटीज किसी के अंदर पाई जाती है तो हम उसको स्मार्टेस्ट पर्सन के अंदर रखेंगे। तो वो क्वालिटीज मान लीजिए 100 लोगों में पाई गई शहर के अंदर, तो उन शहर के अंदर वो 100 लोग स्मार्टेस्ट पर्सन रहे, तो वो जो स्मार्टेस्ट पर्सन है, पर्सन है, उनमें से किसी एक को बताना है, तो स्मार्टेस्ट पीपल कह सकता हूँ मैं, पर्सन हटा दीजिए, पीपल, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल,
ही वॉज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन द टाउन। वह था, अब नहीं रहा होगा, लेकिन वह उस समय था। जिस समय रहा होगा उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम पूरे ग्रुप को एक कैटेगरी में डाल देते हैं एडजेक्टिव लगा के कि वह सबसे सर्वोत्तम है या सर्वोच्च है, उसके अंदर वह गुणवत्ता सबसे ज्यादा है, उन पूरे ग्रुप में से वह वस्तु या वह प्राणी, वह व्यक्ति भी एक पार्ट रहा है, तब हम वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग प्रीपोजिशंस विद द सुपरलेटिव डिग्री। तो किन बातों को हमें याद रखना चाहिए जब हम प्रीपोजिशंस यूज करें सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। When referring to a place or group, जब भी हम किसी place और group को रेफर करें, the preposition in preposition को यूज होगा। तो याद रखिएगा, place, places और groups की हम बात करेंगे तो कौन से preposition की बात करेंगे? in is used with the superlative degree to denote the context within which something is considered the best, worst, highest, lowest, etc. तो यानी उस ग्रुप के अंदर उन प्लेसेस को लेकर बेस्ट, वर्स्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट की बात करेंगे तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ग्रुप क्या है? क्लास के बच्चों का ग्रुप है, तो हमने इन यूज करा। राइट, जो डेज है ईयर को लेकर, इट वॉज द कूल्डेस्ट डे, तो डे के पूरे ग्रुप को हम मंथ भी बोलते हैं और ईयर भी बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया इन द ईयर। तो राइट, वो उस पूरे ग्रुप में से बता रहा है कि ये पूरे क्लास के जो बच्चे हैं उनमें से ये सबसे टॉलेस्ट है। राइट, ये टॉलेस्ट है। वो जितने भी दिन है पूरे साल के, सबसे ठंडा दिन था वो। राइट, अगर हम बात करते हैं इफ द ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय प्लूरल, अगर हम बात करें इन ग्रुप को इज इंडिकेटेड बाय प्लूरल नाउन, अगर किसी ग्रुप को प्लूरल नाउन के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है और बाय अ फ्रेज सच एज द लॉट ऑफ इज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू यूज। अगर हम प्लूरल की बात करें, एग्जांपल से समझते हैं, शी इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें पूरे ग्रुप को लेकर, प्लूरल ग्रुप को हमने क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया। राइट, अब हमने पूरा ग्रुप नहीं रखा है, हमने सीधा बोल दिया कि जितने भी बच्चे, इन द क्लास छोड़ दिया। इन द क्लास का मतलब है ग्रुप के, उस क्लास के बच्चे। हमने तो सिर्फ बोल दिया जितने भी बच्चे उन सब में वो स्मार्टेस्ट है। तो जब आप पूरे ग्रुप को एज अ प्लूरल बात करोगे, प्लूरल, यानी अब आपने सीधा उसके नंबर्स को ही काउंट कर दिया, तब आप ऑफ का इस्तेमाल करोगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जैसे शी इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे स्मार्ट या स्मार्टेस्ट जो है वह है। दिस इज द बेस्ट पेंटिंग ऑफ द लॉट, तो उस लॉट में मान लीजिए 100 पेंटिंग रही होंगी। तो अब मान लीजिए इन द एग्जीबिशन नहीं बोला मैंने कि एग्जीबिशन के अंदर सबसे बेस्ट पेंटिंग वही है, मैंने सिंपल बोल दिया लॉट। अब लॉट का मतलब क्या हो सकता है? बंडल हो सकता है ना, गठरी जिसे बोलते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, उसमें से दिस इज द बेस्ट पेंटिंग हमने बात करें, इसका बेस्ट पेंटिंग है। तो जब भी आप प्लूरल को लेकर बात करोगे तो द लॉट यूज कर सकते हो या ऑफ यूज कर सकते हो उस प्लूरल नाउन के साथ। राइट, तो इनमें से मीनिंग है, देखिए अगर एग्जीबिशन होता तो इन द एग्जीबिशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो हम उनकी बात कर रहे हैं। राइट, तो इन द क्लास यूज कर सकते थे, इन द स्कूल यूज कर सकते थे, राइट, इन द कॉलेज यूज कर सकते थे, लेकिन हमने प्लूरल नाउन लिया, हमने स्टूडेंट्स की बात करी, तो हमने जो है ऑफ यूज कर लिया। नाउ नेक्स्ट, द प्रीपोजिशन ऑफ इज कॉमनली यूज्ड विद अ सुपरलेटिव डिग्री व्हेन रेफरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ को हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी रेफर करते हैं। अ पीरियड ऑफ टाइम, देखिए ये दो बार पढ़ोगे आप, एक पढ़ोगे आप टेंसेस के अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर, उसमें हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और सिंस यूज करते हैं, सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर हम एज अ प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं और हमें देखना होगा कि हम यहाँ किस कंडीशन में यूज कर रहे हैं। दिस यूजेस स्पेसिफाई दैट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम द सुपरलेटिव कंडीशन होल्ड्स ट्रू। तो जो हमारा टाइम फ्रेम दिया है उसके अंदर जो सुपरलेटिव के साथ हमने जो यूज करा है वो सही वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे, शी डिड हर बेस्ट वर्क इन द लास्ट वीक ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी उसने अपना सबसे अच्छा काम किया, यानी जो भी अपना काम किया होगा लास्ट वीक, इन द लास्ट वीक ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी लास्ट वीक किया था। पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रहा होगा, मान लीजिए पूरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रहा होगा 1 मंथ, उसने सबसे अच्छा काम लास्ट वीक में किया। राइट, तो ये ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब है कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। राइट, प्रोजेक्ट में नहीं, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट अगर 1 महीना चला होगा तो पिछले 1 हफ्ते यानी पिछले जो
हफ्ता गया है, जो लास्ट वीक था, उसमें उसने सबसे अच्छा काम किया। इट वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो पूरे ईयर को एज अ टाइम फ्रेम माना है मैंने, पूरे ईयर को मैंने एज अ टाइम फ्रेम माना है और बोल दिया इट वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, और वह जो ईयर है उसका सबसे ज्यादा दिन है। ऑफ द ईयर भी ऐसे कह सकते हो, या फिर आप ये भी मान सकते हो नंबर ऑफ डेज के ग्रुप को हमने इन द ईयर यूज होता था, तब हम इसको एज अ ग्रुप बात करते हैं नंबर ऑफ डेज को। लेकिन ऑफ द ईयर का मतलब हो गया, जैसे हमने पढ़ा था, इट वॉज द कोल्डेस्ट डे इन द ईयर, इट वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो दोनों में अलग है। इन द ईयर का मतलब है कि हम उसको एज अ ग्रुप मान रहे हैं, नंबर ऑफ डेज को हमने एक साल बोल दिया, 365 डेज को हमने एक साल बोल दिया। तो 365 डेज क्या है? 365 डेज 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर। या तो आप इसे कलेक्टिव नाउन भी बोल सकते हो, या इसे आप टाइम फ्रेम भी बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको एज अ टाइम फ्रेम माना है, और लास्ट वाले में हमने इसको एज अ कलेक्टिव नाउन माना है। ये कलेक्शन की बात कर रहा था, राइट। सो इट वाज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने इतने जो वर्ड्स हैं हमारे पढ़ लिए, राइट। अब इससे ज्यादा जो हमारे जो सुपरलेटिव कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा। देन इसके बाद अगर जो हमारी बातें हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो डिग्रीज हैं उनको लेकर पढ़ेंगे। तो देखिए, अब आपको पॉजिटिव डिग्री पता चल गया, कंपैरेटिव डिग्री पता चल गया, सुपरलेटिव डिग्रीज के एक्सेप्शन पता चल गए, डबल सुपरलेटिव पता चल गया, प्रीपोजिशन यूज चल गया, एम्फसाइज कैसे करते हैं वो यूज कर लिया, राइट। एब्सोल्यूट सुपरलेटिव पता हो गया, सुपरलेटिव किस कंडीशन में यूज होता है ये पता हो गया, कंपैरेटिव्स यूज हो गए, डबल कंपैरेटिव्स यूज कब करते हैं कब नहीं करते ये भी आपको पता चला होगा, नहीं करते हम डबल कंपैरेटिव्स, राइट। उसके बाद कंपैरेटिव्स कब सुपरलेटिव वाली जो भावना होती है उसको व्यक्त करेंगे या भाव को व्यक्त करेंगे, उसको लेकर भी हमने बात कर ली, राइट। एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स को भी बात कर लिया, सुपरलेटिव्स को भी बात कर लिया, एज गुड एज, सेम एज, राइट, एज और सो एज को लेकर भी बात कर लिया। तो ये जो आपने पूरा सब कुछ पढ़ा अभी तक, ये कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहां पर चर्चा की जाएगी इस चीज की कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ये सेम एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री की बात करेंगे। तब तक आप अपने जो भी आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ा इसको अच्छे से पढ़िए, इसको समराइज करिए और इसका रिवीजन करिए। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करें तो सारे क्वेश्चंस आपसे ठीक होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।